हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। इससे पहले मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन बेसिकली होती क्या है, उसके मैंने आपको एग्जांपल सेट किया था। इसके बाद बताया था फीचर ऑफ ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के क्या फीचर हैं। इसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था हैश फंक्शन SHA-256, ये चीज बताई थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में बताया था इशू विद करंट बैंक सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कितने टाइप्स की होती हैं और उनका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ब्लॉकचेन थ्री टाइप्स की होती है। पहली होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरी होती है आपकी हाइब्रिड ब्लॉकचेन। जो हाइब्रिड ब्लॉकचेन होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। पब्लिक ब्लॉकचेन का एडवांटेज लेती है और आपके प्राइवेट ब्लॉकचेन का एडवांटेज लेती है। तो शुरुआत करते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन होती क्या है बेसिकली। तो आप पब्लिक ब्लॉकचेन का आप एग्जांपल सेट कीजिए। आप रोड, जो आपके नॉर्मल रोड्स होते हैं, सड़क होती है, उसको आपको एग्जांपल लेना है पब्लिक ब्लॉकचेन, रियल लाइफ से रिलेट कीजिए। तो पब्लिक ब्लॉकचेन है आपका रोड। तो आप यदि रोड में चल रहे हैं या रोड में गाड़ी ले जा रहे हैं तो आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला एनोनिमस, यहाँ पर कोई भी एनोनिमस पर्सन आ सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं थी आपको परमिशन नहीं। आपकी सड़क में कोई भी आप बंदा आ सकता है, ऐसा तो नहीं थी उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी इस सड़क में चलना है या। और इसमें डिसेंट्रलाइज कोई सेंट्रलाइज गवर्नेंस नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ। एक आपका मान लीजिए गोला बना है जिसमें 25 लोगों का गोला है और एक बंदा जो बीच का है, वो बीच का है और वो 24 लोगों से कनेक्शन बैठाए हुए है। तो वो बीच का क्या सेंट्रलाइज हो गया। और यदि वो बीच में नहीं है, सब एक दूसरे से ऐसे ही गोले के रूप में कनेक्ट है, तो वो क्या हुआ डिसेंट्रलाइज। अब यहाँ पर एडवांटेज समझने से पहले आपको बता दूं पब्लिक ब्लॉक चैन कहाँ पर मेनली यूज होती है। तो मैं आपको बता दूं बिटकॉइन इथरनम में होती है। बेसिकली इसको यूज कर क्रिप्टो करेंसी जो आपको जानते हैं। तो मैं आपको इसके बाद जो वीडियो आएंगी बिटकॉइन इथरनम आपको सारा कुछ बताऊंगा। अब एडवांटेज क्या है ब्लॉकचेन के, जो आपको मैंने पब्लिक ब्लॉकचेन बताया उसके एडवांटेज क्या है और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है। अब ट्रस्टलेस, पहला इसका ट्रस्टलेस जो मैंने आपको बताया एडवांटेज। अब बहुत सारे लोग ने सोचने में आया ट्रस्टलेस कोई एडवांटेज कैसे हो सकता है। तो समझिए, आप रोड में जा रहे हैं और आपसे हर 1 किलोमीटर में आपसे आईडी कार्ड मांगा जाए। आप बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, हर 1 किलोमीटर में आईडी कार्ड मांगा जाए तो आपको कैसी बहुत गुस्सा आएगी। तो वही, तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन का यही फायदा है कि आप हर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपसे कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, आपको ट्रस्टलेस है। दूसरा सिक्योर, मतलब इसको सबको यूज करेगा तो उसको पहले से इतना सिक्योर बनाया गया है कि आप लोग आसानी से कोई भी डेटा रखे तो सिक्योर आपका रहे। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, सभी लोग अपने सबके डेटा तो नहीं, मतलब ओपनली होता है, मतलब आसानी से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके लिए आप किसी भी चीज के लिए किसी और पर्सन की जरूरत नहीं होती है। अब इसके जो डिसएडवांटेज क्या है, पहला स्लो, बहुत स्लो है। आपके जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन के कंपैरिजन देखा जाए तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन बहुत स्लो है। और इसमें जो स्केलेबिलिटी का कंसर्न था वो बहुत पाया गया। इसमें एनर्जी कंजप्शन भी बहुत ज्यादा थी। जो पब्लिक ब्लॉकचेन है वो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है। चलिए अब इसके बाद आता है दूसरा जिसे बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन बेसिकली होता क्या, आप प्राइवेट को मान के समझिए अपना एक घर, खुद का घर। अब ये मान जाइए आपके घर में किसी अदर पर्सन को आना है तो उसको आपके घर में आने से पहले क्या लेनी होगी। आपके घर में कोई आता तो आपके पहले घंटी बजाता तो वो परमिशन लेता है, क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अब आपके घर में कोई रूल्स सेट है पहले से तो वो केवाईसी स्टैंडर्ड बोला जाता है। केवाईसी स्टैंडर्ड प्री अप्रूव अप्रूव्ड पार्टिसिपेंट। आपको घर में आने से पहले आपको घर के जो मालिक है उससे अप्रूव चाहिए होगा। सेंट्रलाइज, और ये सेंट्रलाइज गवर्नेंस मतलब इसका एक कोई बेसिकली मालिक ही होगा। जब वो आपको देगा उसके अंदर, जैसे मान लो एक बंदा आ गया फिर दूसरे बंदे को उठाना तो उसको भी, जो आपका मेन है बंदा है मालिक है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा बंदा आना उसको भी परमिशन, मतलब सबको एक सेंट्रलाइज जो मेन है मुखिया उससे परमिशन लेनी होगी, प्री अप्रूव करना होगा। केवाईसी जो उसके रूल्स होंगे घर के वो मानने होंगे। अब प्राइवेट ब्लॉकचेन कहाँ पर बेसिकली यूज की जाती है, तो आपकी जो प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बेसिकली इसको यूज किया जाता है। प्राइवेट ब्लॉकचेन आर मेनली यूज्ड इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए, दैट शुड बी अवेलेबल ओनली टू सर्टेन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ पीपल को ही अवेलेबल होती है, सारे को नहीं की जाती है। अब एडवांटेज, इसके एडवांटेज बहुत बड़ा है। ये फास्टर, जो आपके पब्लिक ब्लॉकचेन का बहुत स्लो थी, ये उसके मुकाबले बहुत ज्यादा फास्टर है।
अब आपके स्केलेबल है, जो आपको मान लीजिए आपकी जो पब्लिक ब्लॉकचेन का एक फायदा था वो उसमें दिक्कत आती थी, ये उसके प्राइवेट ब्लॉकचेन उसकी ये चीजों को कमी करता है। अब इसके जो नुकसान है, डिसएडवांटेज, पहला जो मैंने आपको बताया था रोड वाला, तो वहां पर आपसे हर जगह पे आईडी कार्ड मांगा जाएगा, तो आपसे कितनी गुस्सा आएगी। अब यही मान लिया आपके घर में आ रहा, आप उस बंदे से आईडी मांगेंगे, ट्रस्ट जरूरी है, ये आईडी नहीं दे रहा तो आपको वो आप उसको घर में नहीं आने दें। लोअर सिक्योरिटी, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी का ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाए। सेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपका सेंट्रलाइजेशन घर का मुखिया या एक गोला वाला सेट कीजिए, बीच का 25 लोगों का गोला है, 24 लोग गोले में खड़े हुए, एक बीच में बनता है जो सारे 24 को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज। अब दूसरा है हाइब्रिड, हाइब्रिड ब्लॉकचेन, और इसके और कुछ एग्जांपल्स को, हर चीज को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जिसको आपको ऐप तो डाउनलोड करना है, ब्लॉकचेन का कोर्स बाय करना है, वहां पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।